बिल की शिकवा मंजूरी इस वक्त ली जा रही है और अभी आपको बताएं कि PTI और JUI और दीगर जमातों ने इसकी मुखालफत की है, बल्कि पीपल्स पार्टी ने बिल की हिमायत भी कर दी है। स्पीकर एयाज सादिक की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास इस वक्त जारी है। अपोजिशन का एहतजाज स्पीकर डाइस के सामने आ गए और बिल की कॉपियाँ भी फाड़ कर फेंकी गई हैं। अपोजिशन का एहतजाज भी आपको दिखा रहे हैं, और लेकिन अभी जो खबर है वो ये है कि बिल की शिकवा मंजूरी इस वक्त ली जा रही है और JUI फे की भी तरमीम की मुखालफत। और इसी पर मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है एहतशाम यूसुफ। एहतशाम, बिल की शिकवा मंजूरी ली जा रही है, अभी क्या माहौल है इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के अंदर? स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक की सदारत इस वक्त पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जो है वो जारी है, जिसमें कौमी कमीशन राय हुकूक अक़लियत बिल 2025 की शिकवा मंजूरी का अमल जारी है। अपोजिशन की जानिब से इस वक्त ऐवान में सख्त नारेबाजी की जा रही है, हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी की जा रही है और अपोजिशन के जो अरकान हैं, सेनेटर्स और अरकान कौमी असम्बली, उन्होंने स्पीकर डाइस का घेराव भी किया है और सख्त नारेबाजी ऐवान में अपोजिशन की जानिब से की जा रही है। जो बिल है उसके हवाले से आपको बताएं तो हुकूमत की जो तरामीम है वो कसरत राय से मंजूर हुई है और एक तहरीक पर स्पीकर कौमी असम्बली ने ऐवान में वोटिंग भी कराई है, जिसके हक में 160 जो अरकान है उन्होंने उसके हक में वोट दिया है, जबकि 79 अरकान ने उसकी मुखालफत में वोट दिया है। जबकि अपोजिशन की जो दो तरामीम थी इस बिल में उनको भी अकोमोडेट किया गया है और वफाकी हुकूमत ने भी उनकी हिमायत की है, जिसके बाद वो तरामीम जो है वो मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई हैं। इस वक्त ऐवान की सूरत हाल ये है कि जो कौमी कमीशन राय हुकूक अक़लियत बिल है, जो कि गुज़िश्ता पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मंजूर किया गया था और सदर मुमलिकत ने उसका अप्रूवल नहीं दिया था और उसे वापस पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में भेज दिया था, उसकी मंजूरी जो है वो दोबारा से पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से ली जा रही है। ये बिल जो है वो 6 साल से पार्लियामेंट में पेंडिंग है और आज इस बिल की मंजूरी ली जा रही है। इसकी शिकवार मंजूरी का अमल जारी है। 36 जो शिकें हैं उनकी मंजूरी शिकवार इस वक्त दी जा चुकी है, जिनमें मुख्तलिफ तरामीम हुकूमत की जानिब से भी मुतारिफ करवाई गई हैं और अपोजिशन की दो जो तरामीम थी उनको भी कसरत राय से मंजूर किया गया है। जी ठीक है एहतशाम, ये भी बताएगा कि अभी जो बाइकआउट किया और जो मुखालफत की है दीगर जमातों ने, वो किन शिकों पर एतराज़ है, तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिस पर ये बाइकआउट किया? सूरत हाल पैदा हुई जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रुकन कौमी असम्बली है अब्दुल कादिर पटेल, उनकी जानिब से इस बिल को की मुखालफत की गई और जब इस तहरीक के हक में स्पीकर कौमी असम्बली ने हुकूमती अरकान को खड़े होने का कहा, तो जो अब्दुल कादिर पटेल थे वो इस तहरीक की हिमायत में खड़े नहीं हुए और वो ऐवान से बाहर चले गए। तो वादी नज़र में अब्दुल कादिर पटेल ने जो कौमी कमीशन राय हुकूक अक़लियत बिल है उसकी मुखालफत की है, उसकी तहरीक की मुखालफत की है और वो ऐवान से बाहर चले गए। इसके अलावा ANP और बाप पार्टी के जो सेनेटर्स थे वो भी उन्होंने भी इस बिल की मुखालफत की है। ताहम बाकी जो दीगर इत्तेहादी जमातें हैं, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, MQM है और दीगर इत्तेहादी जमातों ने और आज़ाद अरकान ने इस बिल की और इस तहरीक की हिमायत की है। जी अच्छा एहतशाम, अभी जो अपोजिशन कुछ रहनुमा थे उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि बिल को पढ़ने का, उस पर बहस करने का मौका नहीं दिया गया, सिर्फ बिल पेश किया और अब उस पर जो है वो मंजूरी ली जा रही है। ऐसा ही हुआ है इस बार? ये बिल जो है वो 6 साल से पेंडिंग है। गुज़िश्ता जो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास था उस पर भी इस बिल को पेश किया गया था और दोनों हाउसेज से अप्रूवल के बाद इस बिल को सदर मुमलिकत को भेजा गया था, जिन्होंने इसकी असेंट नहीं दी थी और वापस इस मुश्तरका इजलास में सदर मुमलिकत ने मंजूरी हासिल करने की हिदायत की थी। ये बिल जो है वो गुज़िश्ता 6 बरस से ज़ेर बहस भी है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण ने इस हवाले से तफसीली तौर पर वजाहत भी की, जबकि जो सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास है जिनका ताल्लुक अपोजिशन से है, उन्होंने ये नुक्ता उठाया कि हुकूमत की तरफ से जो भी कानून साजी की जाती है मजमूई तौर पर वो उजलत में की जाती है। इस हवाले से वफाकी वज़ीर कानून ने वजाहत देते हुए कहा कि जो कौमी कमीशन राय हुकूक अक़लियत बिल है ये 6 साल से ज़ेर बहस है। दोनों ऐवानों ने इसकी मंजूरी दी है, जबकि सदर मुमलिकत ने इस पर 6 एतराज़ात आयद किए थे और इसे वापस पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में भेजा था। तो यकीनी तौर पर वफाकी हुकूमत का या वफाकी वज़ीर कानून का यह मौक़िफ़ है कि जो पेंडिंग लेजिस्लेशन है ये उसका हिस्सा है और यकीनी तौर पर इसे उजलत में मंजूर नहीं करवाया जा रहा। जी